आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एफवाई बीकॉम के लिए सेमेस्टर 1 में कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप कैसा पूछता है, टीआर एंड एमआर में क्या रिलेशनशिप है या एमआर और एआर में क्या रिलेशनशिप है, विथ एग्जाम्पल्स के साथ जो है हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से समझना है, पूरा डिटेल में जो है हम समझेंगे। ओके, अगर आपको इस टॉपिक का नोट चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिखेगा, वहां पे जो है ऐड कर दूंगा पीडीएफ फाइल, आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? देखो, टोटल रेवेन्यू मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो कंपनी को मिलने वाला है सभी यूनिट और टोटल आउटपुट सेल करने के बाद। जैसे एग्जांपल के तौर पे टोटल रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी को मिलता है और कंपनी मेक्स बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट एट स्पेसिफिक प्राइस। मतलब एक कंपनी ने जो है कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, उस प्रोड्यूस करने के बाद उस क्वांटिटी को सेल किया मार्केट में और उससे जो पैसा मिला वो क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे, बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए एक स्ट्रीट वेंडर है, ठीक है, टपरी चाय वाला, और वो कितने कप, 50 कप जो है दिन भर का बेचता है। कितना कप बेचता है? 50 कप बेचता है, और एक कप की कीमत कितनी है सर? 10 रुपीज ईच है। तो अब आप अंदाजा लगा लिए कि 50 कप बेचता है और कितने रुपीस में बेचता है? 10 रुपये में एक कप बेचता है, तो 50 × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो यही क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया मोबाइल का। ठीक है, अब मोबाइल का कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, उसको कितने रुपीस में बेच रहा है? 100 रुपये में बेच रहा है। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया, कितने रुपए में बेचा? 100 रुपये में। तो अब ये मोबाइल की कंपनी को टोटल मिलने वाला कितना है? टोटल मिलने वाला सर 1 लाख रुपीज़। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है, यही क्या है, कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। तो इसीलिए बोला जाता है टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी और दैट फर्म्स मेक आफ्टर सेलिंग इट्स टोटल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? और टोटल आउटपुट। ओके, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ अब हम लोग टोटल रेवेन्यू अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग एवरेज रेवेन्यू पढ़ते हैं। एवरेज रेवेन्यू को शॉर्ट फॉर्म में एआर हम लोग बोलते हैं। अब एवरेज रेवेन्यू अगर आपको समझना है तो इसका मतलब होता है रेवेन्यू पर यूनिट। मतलब यहां पे कंपनी वो अमाउंट कैलकुलेट करती है कि उसको पर यूनिट सेल करके कितना मिलने वाला है। लेट्स एग्जांपल ये मार्कर है। अब ये मार्कर, एक मार्कर को बेच के कितना अमाउंट अपने को मिलने वाला है, वही क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू। वैसे तो कंपनी 1000 मार्कर या लैक्स ऑफ मार्कर प्रोड्यूस कर, लैक्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एक मार्कर के पीछे कितना रेवेन्यू होने वाला है वो कैलकुलेट करता है एवरेज रेवेन्यू इकोनॉमिक्स के अंदर। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। मतलब एक यूनिट सोल्ड होने के बाद जो रेवेन्यू मिलने वाला है वही क्या हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, पर यूनिट का रेवेन्यू। अब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अगेन एक स्ट्रीट वेंडर है और वो कितने समोसा सेल करता है? 50 समोसा जो है सेल करता है दिन भर में, और 50 समोसा सेल करने के बाद उसको टोटल रेवेन्यू कितना होता है? 500 रुपया होता है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि उसने 50 समोसा बेचा, कितने रुपीस उसको मिले टोटल? 500 रुपये दिन भर का उसने कमाया। अब 500 रुपये कमाया 50 समोसा सेल करके, तो बताओ इसमें एक समोसे की कीमत कितनी होगी? मतलब पर यूनिट समोसा कितने रुपए का बेचा होगा तब उसको 500 रुपये मिला है। तो इसको हम लोग सिंपली करेंगे। फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे बताओ उसका टोटल रेवेन्यू दिन भर कमाया कितना? 500 रुपया। तो 500 रुपये कमा दिया, कितना क्वांटिटी बेच के? 50 क्वांटिटी बेच के सर। तो 50, ये 0 0 कैंसिल, 5 1 5, राइट। तो कितना हो गया सर? 10। मतलब एक समोसा उसने कितने का रुपए का बेचा? एक समोसा 10 रुपए का बेचा। तो यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू होगा सर, एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया सर? 10 रुपीज हो गया। अंडरस्टूड? हाँ सर समझ में आ गया। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू मतलब एवरेज रेवेन्यू दैट मीन्स पर यूनिट का रेवेन्यू, कंपनी को, फर्म को कितना मिलने वाला है एक यूनिट सेल करने के बाद।
ठीक है, वो मालूम करता है। ओके ना, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब होता है जब कंपनी क्या करती है, एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट सेल करती है और उस एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के बाद उसको जो रेवेन्यू मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, 50 कप जो है एक टपरी, चाय टपरी वाले ने जो है बेचा 50 कप। अब मान लीजिए उसने 50 कप डेली का बेचता है, क्या कर रहा है अभी 51 कप, यहां पे मार्जिनल में मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 51 कप बेच दिया या 52 कप बेच दिया। तो अब यहां पे क्या कर रहा है, वो डेली का 50 बेचता है लेकिन अब क्या कर रहा है, 1 या 2 कप एक्स्ट्रा बेच रहा है। तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को जो सेल कर रहा है, उस एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, वही रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो जैसे यहाँ पे 10 रुपए का था तो 2 यूनिट सेल किया एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा 20 रुपीज। उसको 2 यूनिट अगर एक्स्ट्रा सेल करेगा तो 20 रुपीज होगा। वहीं पे एग्जांपल समोसा वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 50 समोसा बेच के 500 अर्न कर रहा है, अब वो 51 समोसा बेच रहा है, तो एक समोसा मतलब उसका रेवेन्यू टोटल कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा अगर वो एक एक्स्ट्रा सेल करेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा सेल करता है उसका जो रेवेन्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस में कैलकुलेट करते हैं सर, मार्जिनल रेवेन्यू में कैलकुलेट करते हैं। सर समझ में आ गया, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू दैट मीन्स amount of money that firm is received by selling extra unit of commodity। ठीक है, देखो यहाँ पे MR is the extra money a company makes by selling one more unit of its product। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब सेल करेगा उससे जो प्रोडक्ट, जो उससे पैसा मिलने वाला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो सर हमको समझ में आ गया टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। सर मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, बेस में n लिखना। सर ये n क्या होता है, n मतलब यूनिट होता है सर, माइनस टोटल रेवेन्यू, n माइनस 1 मतलब एक यूनिट में से 1 माइनस करना है, बेस में लिखना है अपने को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला से आपको याद रखना है, मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, अगर नहीं भी अभी भी समझा तो हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको सभी लोगों को समझ में आ गया कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको एग्जाम्स में पहले ये लिखना है, ये लिखने के बाद आप एक एग्जाम्पल्स लिखोगे। क्या लिखोगे, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने Q मतलब क्वांटिटी लिया है और P मतलब क्या लिया है, प्राइस लिया है। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी में 1 से लेके कितना ले लिया मैंने, 5 ले लिया है, और प्राइस कितना ले लिया है, 10 से लेके 6। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दे भी देता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल्स नहीं दिया होता है, सिर्फ आपको बोलता है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो सिंपली आपको यही चीज एक्सप्लेन करना है, पहले इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद ये टेबल मतलब ये जो एग्जाम्पल्स लेना है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मुझे क्या मालूम करना है, टोटल रेवेन्यू मालूम करना है। सर क्या मालूम करना है मुझे, टोटल रेवेन्यू मालूम करना है। तो मैं टोटल रेवेन्यू कैसे मालूम करूंगा सर, देखो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है और दूसरा मालूम करना है, तो ये क्या है सर, प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी है। एक बार मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए टोटल रेवेन्यू एक ही कैलकुलेट करूंगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब यहाँ पे प्राइस कितनी है सर, 9 है सर, क्वांटिटी कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, 18 लिख दूंगा। बात समझ में आ गई सर, हाँ सर समझ में आ गई, राइट। उसके बाद जो है ये 380 कितना होगा, 24 हो जाएगा, ये कितना होगा 28 हो जाएगा, ये कितना होगा 30 हो जाएगा। सर कैसे पता चला, प्राइस इंटू क्वांटिटी मालूम किया, क्योंकि मुझे क्या मालूम करना था, टोटल रेवेन्यू मालूम करना था, राइट। तो ये टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या मालूम करना है, एवरेज रेवेन्यू। तो सर एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये अपन को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 है, टोटल क्वांटिटी कितना 1 है, तो अपना कितना आने वाला आंसर, यहाँ पे 10 ही आने वाला है। सर मुझे दूसरे का मालूम करना है, तो देखो दूसरा टोटल रेवेन्यू कितना है, 18 है, क्वांटिटी कितना है सर, 2 है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 9, तो ये लगभग क्या हो जाएगा 9, 8, 7 और 6 आया। सर कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी।
टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, वही मैंने किया है यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, ये Q मतलब क्वांटिटी, P मतलब प्राइस, वही कर दिया तो हमको क्या मिल गया, एवरेज रेवेन्यू मिल गया। अब मुझे क्या मालूम करना है, मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करना है सर। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने ये बताया है। अब पहले वाला जो होता है ना, पहला, या तो आप इसको डैश कर दो या जो एवरेज रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू, वही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो टोटल रेवेन्यू वही डायरेक्टली लिख सकता है या उसको डैश कर दो, ठीक है। अब मुझे दूसरे क्वांटिटी का मालूम करना है, मतलब टोटल रेवेन्यू मुझे कितना, एन मतलब कौन से क्वांटिटी का मालूम करना है, मुझे किसका मालूम करना है सर, सेकेंड क्वांटिटी का मालूम करना है। तो माइनस टोटल रेवेन्यू टू -1 करना पड़ेगा, क्योंकि n मतलब क्वांटिटी, तो जहां जहां n दिखेगा वहां वहां मैं क्या रखूंगा सर, 2 रखूंगा। तो टोटल क्वांटिटी सेकंड का मालूम करना था, तो n के जगह पे मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे भी n के जगह पे 2 रख दिया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, टोटल रेवेन्यू का सेकंड कितना है सर, 18 आया है, तो सिंपली वी विल राइट एज 18 माइनस टोटल रेवेन्यू 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट यूनिट का रेवेन्यू कितना है सर, 10 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 18 माइनस 10 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरा कितना रेवेन्यू आएगा, 8 आएगा। एक बार मैं वापस यहीं पे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वापस से। देखो फॉर्मूला वापस से लिखता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, ये बेस में n माइनस 1 है, समझ में आ रहा है, राइट। अब मुझे किसका मालूम करना है, लेट्स एग्जांपल मुझे थर्ड का यूनिट का मालूम करना है। तो थर्ड यूनिट का मालूम करना है, मतलब ये जो n लिखा है ना, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, थर्ड लिखूंगा। पहले तो यही लिखना है मुझे फर्स्ट स्टेप में, थर्ड -1। तो अब मुझे क्या हो जाएगा कि टोटल रेवेन्यू 3 का मेरे पास पता है ना, 3 का टोटल रेवेन्यू कितना है, 24 है सर, तो मैं 24 लिख दिया सर, माइनस TR 3 - 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। तो 2 का टोटल रेवेन्यू कितना सर, 18 है। तो यहाँ पे मैं 18 से अगर 24 को 18 से माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा सर, इसमें बताओ कितना होगा आंसर, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना, 6। क्या समझा सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हो, नीचे वाले को ऊपर से माइनस कर दो, तो अभी कितना हो जाएगा 4, 30 में 20, ये कितना हो जाएगा 2, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको नंबर सेम इस तरीके से आएंगे। बात समझ में आ गई सर, इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर रहा है, ओके। अब ये कैलकुलेट करने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में अगर आप एक टेबल में देखोगे तो टेबल में TR क्या हो रहा है, 10 से 18 हुआ, 18 से 24, 24 से 28, 30। तो मतलब यहां पे जो मेरा TR है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कौन से रेट से सर, डिमिनिशिंग रेट से। कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो डिमिनिशिंग रेट से मतलब स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम जो MR है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सर यहाँ पे देखो 10 से 8 हुआ, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग स्लो रेट से, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप बता सकते हो सर MR और AR में। तो MR देखो डिक्लाइन हो रहा है, TR भी क्या हो रहा है, दोनों डिक्लाइन हो रहा है, दोनों सेम टाइम पे क्या हो रहा है, MR AR ऑल्सो डिक्लाइन एंड MR ऑल्सो डिक्लाइन। ये आप एक रिलेशनशिप बता सकते हो। बात समझ में आ गई सर। एक और इंपॉर्टेंट कि ये 10 से 9 हो रहा है, 9 से 8, 8 से 6, लेकिन वहीं पे अगर MR देखोगे तो MR क्या हो रहा है, डिक्लाइन दोनों हो रहा है, लेकिन डिक्लाइन MR ज्यादा हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है कंपेयर टू AR से, ठीक है। तो ऐसा बोलोगे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर डिक्लाइनिंग, बट MR डिक्लाइन ट्वाइस ऑफ एवरेज रेवेन्यू। समझ में आ गया सर, हाँ सर। तो ये रिलेशनशिप ऐसे टेबल बना के फिर एक एक करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिख दूंगा कि जो AR है MR डिक्लाइन ट्वाइस ऑफ एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। मतलब MR डिक्लाइन हो रहा है ट्वाइस,
कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन रहा कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, इंट्रोडक्शन, उसके साथ फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक टेबल लिया, टेबल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो PDF रहेगा या जो मेरा वेबसाइट के अंदर जो मैंने कंटेंट ऐड किया है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1-2 एग्जाम्पल्स और ऐड कर दूंगा। तो वो एग्जाम्पल्स क्या करना, आप सॉल्व करना, ठीक है। और वो सॉल्व करने के बाद जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। नंबर मेरा व्हाट्सएप का 9324646234, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये कंसेप्ट समझा रहेगा। अगर आपको और कोई टॉपिक्स के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। बाकी आपको लेक्चर्स कैसा लगा उसका भी फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड अगर आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हो या आप मुंबई यूनिवर्सिटी से, रेगुलर कॉलेज से, डिस्टेंस से कर रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के वीडियोज़ मैं अपडेट करता हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।